Welcome students, welcome to my YouTube channel. As you see on the screen, the already today's topic is being written. अब बच्चों देख रहे हैं कि टॉपिक आज का टॉपिक लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देख रहे हैं आप लोग. सो टुडे टॉपिक्स वी विल डिस्कस अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. तो बच्चों आज हम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. एंड टुडे वी विल practically prove it what the statement the Pythagoras has given. ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो उन्होंने वक्तव्य दिया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, आज उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक आरंभ करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट पाइथागोरस लिटिल बिट. Pythagoras was a great mathematician of ancient Egypt who was born in the year 580 AD. And beside mathematician, he was a great scientist and also a philosopher. So after his name, this Pythagoras theorem is given. Okay? तो बच्चों पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस प्राचीन ग्रीक का एक गणितज्ञ थे जिनका जन्म 580 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था. वह एक गणितज्ञ के अलावा एक वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे और उन्हीं के नाम पर मुख्यतः पाइथागोरस की प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम जाना जाता है. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो व्हाट द स्टेटमेंट पाइथागोरस हैज़ गिवन स्टूडेंट्स. बच्चों पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया था, चलिए देख लेते हैं. इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर. नाउ इन हिंदी, किसी समकोण त्रिकोण राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी बाकी दोनों भुजाओं आधार और लंब के वर्ग के जोड़ा या योगफल के बराबर होता है. ठीक है. तो यू कैन सी हियर, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ए बी सी इस राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल सी इज 90 डिग्री, सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो बच्चों क्या कहा था पाइथागोरस ने, उन्होंने कहा था इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिकोण में जो हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर, यह है हाइपोटेन्यूज या हिंदी में इसे कर्ण भी कहते हैं. कर्ण का जो वर्ग लेंगे, कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर. इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो दिस वाज द स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथागोरस. सो पाइथागोरस ने यह बात कही थी. ठीक है. तो जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि यह एक 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर उसी मेजरमेंट से हम एक स्क्वायर बनाएंगे एच स्क्वायर, तो जिसका एरिया क्या होगा, एच स्क्वायर. जैसे वर्ग का पता है बच्चों, यू नो स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. यू विल टेक आउट ए स्क्वायर. इफ a is the side, each side measurement is a, here each side measurement is what, h सेंटीमीटर. अब प्रत्येक साइड का मेजरमेंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, h. तो एक वर्ग का अगर प्रत्येक भुजा का मेजरमेंट h सेंटीमीटर होगा तो उसका एरिया क्या होगा, h स्क्वायर. ठीक है. उसी तरह हियर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर एंड इट्स मेजरमेंट इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ इट्स परपेंडिकुलर ईच साइड मेजरमेंट. हियर ईच साइड मेजरमेंट ऑफ दिस स्क्वायर, यहाँ पर इस वर्ग का प्रत्येक भुजा का जो मेजरमेंट है उस परपेंडिकुलर या लंब के मेजरमेंट के समान है. तो अगर ये पी स्क्वायर का है, अगर पी सेंटीमीटर का ये साइड, तो चारों साइड इसका और तीनों साइड भी क्या होगा, पी पी पी. ठीक है. ये पी सेंटीमीटर का है अगर, ये भी पी है, ये भी पी है और ये भी पी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर. जैसे मैं आगे चल कर आपको दिखाऊंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको भी मैं बतला दूंगा. तो यहाँ पर हम जब प्रत्येक भुजा, हाँ, इफ ईच साइड मेजर इज ए और हियर इट इज़ पी, देन इट्स एरिया विल बी पी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो इसका एरिया पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर उसी तरह इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक भुजा का जो मेजरमेंट है, ईच साइड मेजरमेंट इज व्हाट, बी. ओके, 20 सेंटीमीटर सपोज
देन एरिया विल बी बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जहाँ पे पी स्क्वायर का जो एच स्क्वायर का जो एरिया है, एच स्क्वायर का जो एरिया है, ये एरिया जो होगा इन दोनों के एरिया के क्या होगा, समान होगा, इन दोनों के एरिया के जोड़ के समान होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो द स्क्वायर विच इज ड्रॉन अपॉन दिस परपेंडिकुलर एंड द स्क्वायर विच इज ड्रॉन ऑन द बेस, दिस बोथ स्क्वायर्स एरिया मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज़ ड्रॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो जो ये दोनों स्क्वायर है, जो आधार पर बनाया गया वर्ग है और जो लंब बनाया गया वर्ग है, वो कर्ण पे बनाए गए वर्ग के एरिया के दोनों का जो जोड़ होगा इसके समान होगा। ओके, सो लेट अस प्रूव इट प्रैक्टिकली। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। सो यू सी हियर, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने वैसा ही बनाया है जैसे आपको मैं अभी थोड़ा पहले दिखाया था। इस डायग्राम में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, हियर इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एंड इट्स मेजरमेंट इज़ 10 सेंटीमीटर। इसका कितना मेजरमेंट है, 10 सेंटीमीटर। इट्स मेजरमेंट इज़ 6 सेंटीमीटर एंड इट्स मेजरमेंट इज़ 8 सेंटीमीटर। ओके, वी कैन सी इट विथ स्केल ऑल्सो। स्केल से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 6 सेंटीमीटर का है, यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर का है, और इसका मेज़रमेंट कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। ईच साइड इज़ 10 सेंटीमीटर हियर, ईच साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। इट इज़ 8 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 8 सेंटीमीटर, ईच साइड इट्स 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा इसका क्या है, 8 सेंटीमीटर। सो एक ट्राइंगल है, इट इज़ ए समकोण राइट एंगल ट्राइंगल। ये समकोण, यहाँ पर एक समकोण त्रिकोण है, इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों मैंने क्या किया है, इसके ऊपर इसके लंब के ऊपर एक स्क्वायर बनाया उसी मेजरमेंट से, इसके कर्ण के ऊपर, इसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर इसी के मेजरमेंट से चारों साइड्स को बनाए, एक वर्ग बनाया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, और इसके आधार पर इसके बेस के ऊपर भी मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर बन गए हैं 3 साइड के। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसका जो एरिया होगा, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा, ये एच स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। जैसे बच्चों यहाँ पे जैसे हमें पता है कि अगर एक स्क्वायर होता है और प्रत्येक साइड का मेजरमेंट ए होगा, तो एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर। उसी तरह इसका भी अगर मेजरमेंट प्रत्येक साइड क्या है, एच, यहाँ पर भी एच, इधर भी एच है, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। ओके, तो मैंने यहाँ पे बाहर में इसको एच स्क्वायर करके लिख दिया है। ठीक है, लेट मी रब इट, चलिए इसे मिटा देते हैं, तो ऐसे इस तरह का ये एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मैंने इसका एरिया बी स्क्वायर ले लिया है। क्यों कि प्रत्येक भुजा अगर बी पकड़ेंगे तब, हालांकि यहाँ पे 6 है तो मैंने लेकिन जनरली पकड़ लिया इसको बी स्क्वायर। अगर ये बी है, ये भी बी है, ये बी है, ये बी का मान क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और अगर ये प्रत्येक मेजरमेंट अगर पी सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, ये साइड में मैं और एक डायग्राम बनाया हूँ इसका, जो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हूँ। तो इसका प्रत्येक भुजा का मेजरमेंट कितना है, ईच साइड मेजरमेंट इज व्हाट, 8 सेंटीमीटर हियर। ओके, तो नाउ वी विल प्रूव इट, सी इट प्रैक्टिकली। द मेजरमेंट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का एरिया जो होगा, इसका एरिया और इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि कैसे हम, सपोज मैंने एक इस तरह से कटिंग करके पेजेस को मैंने कटिंग करके इस तरह का स्क्वायर पहले से ही बना रखा हूँ। ठीक है, अब इसको इस तरह से पूरा सेम टू सेम इसको ढक देंगे, इस तरह से बिल्कुल इसी एरिया का मेज़रमेंट से मैं बनाया हूँ। इसको ढक देते हैं, इसके एरिया को ढक देते हैं। अभी प्रत्येक साइड 8 इसको कटिंग करके ऐसे मैंने रख दिया है। इसका भी मैंने मेज़रमेंट करके रखा था एक, इसको भी मैंने ढक दिया। अब ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एक वर्ग है, ये 8 सेंटीमीटर इस साइड का एक वर्ग है। ठीक है, अब इन दोनों का जो एरिया होगा, इसका एरिया और इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। इन दोनों का जो एरिया का जो सम होगा, सम टोटल ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर एरिया मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, तो अभी देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे।
So let us see how we can cover it up, is covering or not. So if we will keep it like this here, just I am covering it. इसको इस तरह से कवर कर देंगे अगर, ये पूरा कवर हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं कि ये पूरा कवर हो जा रहा है। ओके, इफ यू अरेंज इट प्रॉपरली देन व्हाट वी फाइंड दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू, the area of these two squares is equal to the area of this bigger square. Okay, so first theorem what he said, that the hypotenuse square is equal to sum of the square of base square and perpendicular square. So this was the statement of Pythagoras. तो यह पाइथागोरस का थ्योरम था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग बनेगा, कर्ण के ऊपर जो वर्ग बनेगा वो आधार के वर्ग और परपेंडिकुलर के वर्ग के एरिया के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इन दोनों का एरिया जो है इसके बराबर हुआ। ठीक है, अब बच्चों अब मैं आप लोग का बता दे रहा हूँ कि इसको मैंने कैसे काटा है, हाउ आई हैव कटेड दिस पोर्शन from this one. Okay, so let me show you how I have cut it here. So that's why I have done another picture. मैंने इसीलिए और एक पिक्चर बना कर रखा है कैसे कटिंग करना है आप लोगों को। तो ये छोटा वाला जो स्क्वायर होगा, जो बेस के ऊपर जो स्क्वायर बनेगा उसको पहले लेंगे, उसका मेजरमेंट को लेंगे। ठीक है, उसका मेजरमेंट को लेंगे। यहाँ पे ये हाउ मच इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 6 सेंटीमीटर हियर, इट इज़ 6 सेंटीमीटर हियर, इट इज़ 6 सेंटीमीटर हियर, ये 6 सेंटीमीटर का है। मैंने एक कटबोर्ड का बना लिया हुआ, इसलिए मैं इसको उठाकर ही दिखा देता हूँ। पहले इस स्क्वायर का जो है, स्क्वायर का जो एरिया है, पहले यहाँ पर ऐसे लेंगे, इस तरह का लेकर क्या करेंगे, इसको एक मार्किंग कर देना है। हियर वी विल मार्क इट, हियर वी विल मार्क इट हियर। ओके, और फिर उसी को यहाँ तक लेकर जाएंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यू कैन सी इट हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल कीप इट हियर इन वन कॉर्नर एंड वी विल मार्क इट हियर, देन we will move it to upward and then again we will mark it here. ठीक है, ये दो मार्किंग लगाएंगे। अब जो यहाँ से मार्किंग जो लगाए हैं, इसको यहाँ से लेकर इसके एक दूसरे वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उसके साथ ज्वाइन कर दिए, और यहाँ पर जो मार्किंग किए हैं यहाँ से लेकर इस वर्टेक्स तक हमें क्या कर दिए, इसके ज्वाइन कर दिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव कटेड इट। ओके, सो बाय कटिंग इट वी विल गेट 4 पोर्शन। सो आई विल जस्ट शो यू बाय ओवरलैपिंग इट। इसके ऊपर रख कर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे ये कवर कर देता है, हाउ इट इज़ कवरिंग इट। लेट मी शो यू। तो इस तरह से ये कवर कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कवर कर लेगा। इस तरह से मैंने कट कर दिया था, इसको कटिंग किया था, और इस तरह से हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। इन दिस वे वी कैन प्रूव इट। द फर्स्ट वन इज दैट मीन्स h square is equal to b square plus p square, that is area of the squares on hypotenuse is equal to the area sum of the squares of perpendicular and base. Okay, now two more relation we will get it here. दो और रिलेशन हमें मिलेंगे बच्चों। एक रिलेशन है हमारा, अगर p का मान, अगर h का मान दिया रहता है, इफ हाइपोटेन्यूज वैल्यू इज गिवन व्हेन वी डू सम, जब हम सम करेंगे, अगर हाइपोटेन्यूज कर्ण का मान दिया रहेगा और अगर बेस का मान दिया रहेगा, तो परपेंडिकुलर का मान कैसे निकालेंगे। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर से वर्ग से माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर का एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर वाला वर्ग का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा आधार वाला वर्ग का एरिया का मान निकालना है, तो कर्ण के एरिया वाला जो वर्ग है उससे हम ये परपेंडिकुलर वाला मान का निकाल देंगे। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। दिस वन ऑल्सो वी कैन सी इट प्रैक्टिकली। इफ लेट मी शो यू हियर, आई हैव ड्रॉन वन मोर स्क्वायर हियर विथ सेम मेजरमेंट, दिस एंड दिस मेजरमेंट इज सेम। इसका 10 सेंटीमीटर ईच साइड का है, तो यहाँ पर भी मैंने 10 सेंटीमीटर ईच साइड का ड्रॉ करके रखा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसको इन दोनों को भी प्रूफ करके दिखाएंगे, इसको और इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा किस तरह से इसका माइनस करने से इसका एरिया निकलता है। लेट मी शो यू। सो लेट मी अरेंज इट फर्स्ट हियर।
let me arrange it first here, this area, how we can arrange it. In this way we can arrange it, in this way we can arrange it. इसको इस तरह से मैंने कटिंग करके अरेंज करके, in order to explain you I have already cutted it and made it. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो एरिया है, ये जो वर्ग है, ये कितने सेंटीमीटर का प्रत्येक साइड है, ये 10 सेंटीमीटर का प्रत्येक साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये प्रत्येक 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये जो बच्चों एक बात और कहना था आप लोगों को कि यहाँ पर जो मैंने प्रूव किया कि इसका स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर के साम के बराबर होगा, तो यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखाया बच्चों। लेट शो यू दिस एच कितना साइड का था, प्रत्येक एच का वैल्यू कितना था 10 और बेस का कितना था 6 और यहाँ परपेंडिकुलर का कितना था 8, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो एच इज़ 10 वैल्यू है सब्स्टिट्यूटेड हियर, सो 10 स्क्वायर, बी वैल्यू इज 6, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे मैंने रख दिया 6 और पी वैल्यू इज 8 हियर, सो दैट्स वाई आई हैव सब्स्टिट्यूटेड 8 हियर, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, इसका 100 आएगा, 6 स्क्वायर विल बी 36, 8 स्क्वायर विल बी 64, 6 का वर्ग लेंगे तो 36 आएगा, इसका स्क्वायर निकले तो 64, दोनों को जोड़ेंगे 100, दोनों तरफ बराबर हो गया ना। दैट मीन्स इस वर्ग का मतलब जो जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो वर्ग बनेगा उसका एरिया इन दोनों के परपेंडिकुलर पे ऊपर बनने वाला जो स्क्वायर है और बेस के ऊपर बनने वाला जो स्क्वायर है, दोनों के एरिया के क्या है, बराबर, दोनों के एरिया के सम के बराबर है। ये यहाँ से भी मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दिया हूँ। यू मे नॉट सी दैट इट मे बी फैक्ट, ठीक है, ये झूठ है, ऐसा नहीं है, मैंने पूरा मेजरमेंट से बनाया हुआ इसको, ठीक है। अब मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। और एक बात, ये दोनों प्रूफ को मैं बोला कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये 10 सेंटी इसी का वर्ग के बराबर मैंने ये यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है बच्चों। तो जब हमें क्या निकालना होगा, जब पी का मान निकालना होगा, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर का मान हमें निकालना होगा, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट पी स्क्वायर, तो उसका एरिया कैसा होगा, एच स्क्वायर से माइनस कर देंगे बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर क्या करेंगे, बी स्क्वायर। तो अभी मैं अगर यहाँ से बी स्क्वायर, मान लो कि यहाँ से ये किसका एरिया है, मिडिल वाला किसका एरिया, बी स्क्वायर, मैं बी स्क्वायर के ऊपर रख देता हूँ, इसका एरिया के बराबर है कि नहीं, तो इसीलिए इसके एरिया के बराबर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर से अगर बी स्क्वायर निकालूंगा, यहाँ से अगर बी स्क्वायर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर का, तो ये अगर बड़ा वाला से अगर माइनस कर देता हूँ, बड़ा वाला से अगर ये पूरे एच स्क्वायर के ऊपर बनने वाला वर्ग के से अगर बी स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ, तो जो बचेगा किसका बच जाएगा, वो पी स्क्वायर का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ओवरलैप करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको इसके ऊपर भी ओवरलैप करके दिखा देता हूँ, इस डायग्राम के ऊपर ओवरलैप करके दिखा देता हूँ। तो किसका एरिया बच गया, ये बच गया पी स्क्वायर का एरिया, ओके। तो ये पी स्क्वायर का एरिया बच गया, यहाँ से क्लियर हो जाता है, फ्रॉम हियर इट इज़ क्लियर दैट दिस इज द रिमेनिंग वन इज़ द एरिया ऑफ व्हाट, पी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से पी स्क्वायर निकल गया ना, तो अगर मैंने बी माइनस कर दिया, यानी कि एच पी स्क्वायर का एरिया मान, तो किसका मिल जाएगा एरिया, पी स्क्वायर का हमें एरिया मिल जाएगा। और इन द सेम वे, इन द सिमिलर वे, उसी तरह अगर बी स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर के एरिया से अगर पी स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो उसको भी देख लेते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। लेट मी फर्स्ट अरेंज इट, लेट मी फर्स्ट अरेंज इट, इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। अभी ये इसको ओवरलैप कर दिया, जो ये बड़ा वाला एरिया के बराबर है, जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो स्क्वायर बना है उसी के स्क्वायर के बराबर मैंने बनाया हूँ इस स्क्वायर को। और ये मैं अभी हम लोग दो अन्य रिलेशन को प्रूव कर रहे हैं, इसको मैंने दिखाया, अभी इसको देखेंगे। ऑलरेडी आई हैव सोनी पी स्क्वायर को निकालना होगा, एच उसके बी स्क्वायर मान देगा तो पी स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। अब बी स्क्वायर का हमको एरिया चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर, इसके एरिया से हमको किसका एरिया को माइनस करना पड़ेगा, पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर को अगर हटा दूंगा, अगर पी स्क्वायर पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन मैं पी स्क्वायर से लाया था, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैंने लाया था वो पी स्क्वायर से लाया था। यहाँ पे एक बार फिर इससे भी अरेंज करके हम लोग देख लेते हैं, इससे भी हम लोग अरेंज करके देख लेते हैं।
लेट मी शो यू दिस अरेंजमेंट। यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से कर लेते हैं इसको। ये दोनों ही जो है बिल्कुल सेम है बच्चों। कटिंग जो है, ये कटिंग जो है चारों ये इस कटिंग के बराबर है। तो अगर हम इसके यहाँ से पी स्क्वायर का एरिया, इसका एरिया को यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, जो पी वाला पोर्शन था उसको हटा दिए, तो क्या बच गया हमारा, ये पी वाला पोर्शन को हटा दिए तो क्या बच गया हमारा, ये बी स्क्वायर का एरिया मिल गया। तो क्या बी स्क्वायर का एरिया होगा तो एच स्क्वायर से क्या माइनस कर देना होगा, एच स्क्वायर से क्या माइनस पर बी स्क्वायर। इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स बेस के ऊपर जो स्क्वायर बना उसका एरिया नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए ये रिलेशन इस तरह से आ रहा है, दैट विच आई हैव प्रूव इट प्रैक्टिकली। इसको मैंने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया बच्चों, ठीक है। तो इसको ओवरलैप करके दिखा दे, देखो इसके ऊपर आ जाता है ना, बिल्कुल बी स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो इन दिस वे we can prove it and this way the statement is correct. Okay, so I hope you have liked my video, my explanation। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया। इफ़ यू हैव गॉट डाउट प्लीज़ कमेंट एंड क्लियर योर डाउट। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करना, वीडियो पे लाइक करना और आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, so thank you for watching video, keep on watching so that I get motivated to make more such videos. Thank you.